Man, I can't breathe in my face. Just get up. Oh. Oh. What do you want? आई कांट ब्रीथ, एक इंसान की अंतिम पुकार जिसे सुनने वाला कोई नहीं था। ये आवाज़ जॉर्ज फ्लॉयड की थी, जो अमेरिका में पुलिस जाति का शिकार हुआ था। इसके बाद अमेरिका में ब्लैक्स ने रेसिज्म के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था। हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर से एक ट्रेंड, एक पूरा मूवमेंट खड़ा हो गया था। मित्रों, जॉर्ज फ्लॉयड जैसा ही एक केस अब ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, लेकिन इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो विक्टिम है, जिसकी अभी मृत्यु हो गई है, वो इंडियन है। Nothing at all. Yeah, he haven't done anything. What the hell? Oh! नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यश रावत है। हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक नई रिपोर्ट लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो जितनी डिस्टर्बिंग है उतनी ही ज़रूरी भी है। गौरव कुंडी 42 वर्षीय भारतीय मूल के नागरिक साउथ ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में रहते थे। 29 मई की देर रात गौरव कुंडी और उनकी पत्नी अमृतपाल कौर के बीच एक झगड़ा हुआ। पास से ही पेट्रोल करता हुआ एक पुलिस वाहन जा रहा था, जिसने इस झगड़े की आवाज़ें सुनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन पुलिस ऑफिसर्स ने इसे डोमेस्टिक वायलेंस का केस समझ लिया। पुलिस ने गौरव को काबू में करने की कोशिश की, जिसके बाद गौरव की पत्नी अमृतपाल घबरा गई। उन्होंने पुलिस वालों का विरोध किया। सबूत के तौर पर उन्होंने एक वीडियो भी बनाना शुरू किया। वीडियो में आप गौरव की चीखें सुन सकते हैं। उनकी पत्नी भी चिल्ला रही है। गौरव कह रहे हैं, आई हैव डन नथिंग रॉन्ग। वीडियो में गौरव को ये ऑफिसर ज़मीन पर पटकते हैं। इसके बाद पत्नी डर जाती है। पति की मदद करने के लिए वह वीडियो बनाना छोड़ पुलिस वालों से शायद भिड़ जाती है। एक दूसरे वीडियो में एक दूसरे एंगल से आप देख सकते हैं कि कैसे गौरव ज़मीन पर अचेत पड़े हुए हैं। उनकी पत्नी के अनुसार एक पुलिसकर्मी ने उनकी गर्दन पर घुटना रखा, उनका सिर ज़मीन या कार से टकराया और फिर गौरव बेहोश हो गए। He was unresponsive। अस्पताल में भर्ती करने के बाद डॉक्टर ने अमृतपाल को बताया कि गौरव को ब्रेन में गहरी चोट आई है, जिसकी वजह से उन्हें ब्रेन हैमरेज और गंभीर न्यूरोलॉजिकल इंजरी हुई है एंड ही वेंट इनटू कोमा। तकरीबन 2 हफ्ते वेंटिलेटर पर रहने के बाद डॉक्टर्स ने परिवार की सहमति से उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटाने का फैसला लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रेन डैमेज इतना ज़्यादा था कि गौरव शायद परमानेंटली कोमा में ही रहते। इसीलिए उनके परिवार ने ये कदम उठाया और 13 मई को अपने परिवारजनों के बीच गौरव ने अपने प्राण त्याग दिए। इस बीच पुलिस का बयान भी आया। उनके मुताबिक सिर नहीं पटका गया, गर्दन पर घुटना भी नहीं रखा गया, लेकिन इसकी हाई लेवल जांच होगी। तो सवाल ये है, क्या गौरव कुंडी सड़क पर गिरकर यूं ही बेहोश हो गए थे? अगर ऐसा ही था तो फिर वीडियो में उनकी पत्नी की चीखें किस बात की गवाही देती है? एक सवाल ये भी है, अगर विक्टिम गौरव नहीं गैरी होता तो क्या तब भी विक्टिम पुलिस कस्टडी की वजह से अस्पताल पहुंच जाता? दोस्तों, ये हम सनसनी के लिए नहीं कह रहे हैं, ना ही किसी पूर्वाग्रह से कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के खिलाफ रेसिज्म बढ़ रहा है। हम तथ्यों के साथ ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे मामलों में विक्टिम भारतीय ही क्यों होता है। 2009-10 में मेलबर्न और सिडनी में भारतीय छात्रों पर लगातार नस्लीय हमले हुए थे। 2017 में एक भारतीय छात्र को हॉबर्ट में कुछ लोगों ने यू ब्लडी ब्लैक इंडियन कहते हुए फिजिकली असॉल्ट किया था, जिसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हुआ। 2022 में शुभम गर्ग नाम के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सिडनी पर एक नाइफ अटैक हुआ। 11 बार चाकुओं से शुभम के चेहरे, छाती और पेट पर वार किया गया। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही क्यों, 2021 में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के दौरान इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को भी रेशियली अब्यूज किया गया था, जिसके बाद एक काफ़ी बड़ा मामला बन गया था। ऑस्ट्रेलिया में ये एक पैटर्न बन चुका है। गौरव कुंडी के केस में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हो सकता है कि शायद पुलिस ने जैसे जॉर्ज फ्लॉयड के केस में घुटना विक्टिम के गर्दन में रखा हो, वैसा ऑस्ट्रेलियन पुलिस ऑफिसर ने ना किया हो। लेकिन ये भी तो फैक्ट है कि पुलिस ने जिस अनप्रोफेशनल तरह से एक एलिजेड सस्पेक्ट को हैंडल किया, उससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो फिर क्या इसकी तुलना जॉर्ज फ्लॉयड मामले से जायज नहीं है? मित्रों, जॉर्ज फ्लॉयड एक अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक मिनियोपोलिस में 2020 में मारा गया था। स्टोर में नकली नोट देने के शक में एक पुलिस ऑफिसर ने उसकी गर्दन पर 9 मिनट 29 सेकंड तक घुटना रखा। सांस न आने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद ब्लैक अमेरिकन द्वारा प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए, अदालतें चली और पुलिस अधिकारी जिसने फ्लॉयड को मारा था, उसे 22 साल की सज़ा हुई। हम भारतीय ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में काफ़ी योगदान करते हैं। क्राइम या किसी भी गलत काम में भारतीय आपको नहीं मिलेंगे। एक भारतीय की पुलिस ज्यादती से मृत्यु के बाद भी आपको ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक लाइव्स मैटर जैसा कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं दिखेगा। भारतीय इंसाफ के लिए सरकारी गाड़ी नहीं तोड़ेंगे, इधर उधर आगजनी भी नहीं करेंगे। तो ऐसे न्याय प्रिय और शांति पसंद समाज के प्रति ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का भी यह फर्ज बन जाता है कि वो इस कम्युनिटी की शिकायतों को सुने, उनके खिलाफ बढ़ रहे रेसिज्म पर कार्रवाई करे।
अगर आप इस अन्याय के खिलाफ हैं, अगर आप चाहते हैं कि गौरव कुंडी को न्याय मिले, अगर आप चाहते हैं कि भारतीयों के आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता ना हो, तो गौरव कुंडी के खिलाफ हुए इस अन्याय पर अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि आज गौरव कुंडी है, कल कोई और हो सकता है। जय हिंद।